बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग समांतर माध्य पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें पहला जो प्रश्न है बच्चों वो है, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है 25 से 29, फिर 30 से 34, 35 से 39, 40 से 49, 40 से 44, 45 से 49 और 50 से 54 और 55 से 59। जो संगत बारंबारता हैं बच्चों वो हैं 14, 22, 16, 6, 5, 3 और 4। अब आपको इस आंकड़े की का समांतर माध्य आपको निकालना है। तो सबसे पहले चीज़ जो आप इसमें देखेंगे वो ये है कि जो हमारा आंकड़ा है वो इंक्लूसिव फॉर्म में है। इंक्लूसिव फॉर्म में होने का मतलब ये हुआ बच्चों कि आप यहाँ पे देखिए 25 से 29 है, फिर 30 से 34 है। तो 29 जो आंकड़ा होगा वो इसी इंटरवल में आएगा और इसके बाद यहाँ से 30 शुरू होगा। तो कह सकते हैं कि ये जो आंकड़ा है इंक्लूसिव है। 29 जो है ये इंक्लूसिव है इसी इंटरवल में, 29 इसी इंटरवल में इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह के आंकड़े आपको मिलें जो कि इंक्लूसिव हों, इंक्लूसिव का मतलब अपर लिमिट उसी इंटरवल में इंक्लूडेड हो, तो वहाँ पे हम डाटा को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो लोअर लिमिट है उसमें हम 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। तो ये तरीका होता है बच्चों उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पे मैंने इसको किया हुआ है। ये हमने ये आपका था 25 से 29, तो हमने इसमें 0.5 माइनस किया है। तो ये देखिए 24.5 हो गया और इधर हमने अपर लिमिट 29 था तो हमने 0.5 ऐड किया है। तो 24.5 टू 29.5, 29.5 टू 34.5, 34.5 टू 39.5, ऐसे हमारा वर्ग अंतराल हो गया। अब ये बच्चे एक्सक्लूसिव फॉर्म में हो गया क्योंकि अपर लिमिट ये जो 29.5 है अब ये यहाँ काउंट नहीं होगा, वो यहाँ से काउंट होगा। तो ये बच्चों एक्सक्लूसिव फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। ये बारंबारता हो गई। अब हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है मीन निकालना, उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए जैसा कि आपको बताया गया है कि मध्यमान हम निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसको ऐड करके 2 से डिवाइड किया, ये हमारा 27 आया। बिल्कुल इसी तरह इसको ऐड किया, 2 से डिवाइड किया 32। तो इस तरह से हमारा ये मिड वैल्यू आ गया। अब जो है हमने आपको बताया था कि मीन निकालने के लिए जब हम एज्यूम में लेते हैं तो वो जो डाटा होता है उसकी मिड वैल्यू हम लेते हैं। तो मिड वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो। हमने यहाँ पे फ़िलहाल 42 लिया हुआ है। मिड वैल्यू मतलब बीच में ही आपको लेना है। आप 37 ले सकते हो, 42 ले सकते हो, 47 ले सकते हो। तो हमने फ़िलहाल यहाँ पे 42 को मिड वैल्यू लिया हुआ है। तो अब जब हमने मध्यमान ले लिया तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा यू आई को कैलकुलेट करना। यू आई के लिए फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यानी हर ऑब्जर्वेशन एक्स आई में से एज्यूम मीन को घटाया जाएगा, एक्स आई माइनस ए किया जाएगा और उसमें एच यानी लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल से डिवाइड करेंगे। एच का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म है, क्लास इंटरवल की लेंथ अगर यूनिफॉर्म है, हर जगह बराबर है, तो उसी को एच मान लेते हैं। तो आपको काफ़ी सहूलियत हो जाती है। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल की लेंथ देखिए, अगर डिफरेंस लिया जाए तो 5 का है। 29.5 माइनस 24.5, 5 का अंतर है। हर जगह 5 का अंतर आप पाएंगे। तो चूँकि क्लास इंटरवल की लेंथ यूनिफॉर्म है इसलिए हम एच को 5 ले लेंगे। अब बच्चों अगर जैसे हम 27 ले लें ऑब्जर्वेशन, तो 27 माइनस ए हमारा 42 है, अपॉन 5 कर दें तो 27 माइनस 42 बाई 5 यानी माइनस 15/5 यानी -3 आएगा। तो ये -3 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पाते हैं कि क्लास इंटरवल की लेंथ यूनिफॉर्म है
तो उस दशा में यू आई निकालने के लिए ये फार्मूला कैलकुलेट कर, इस फार्मूले से यू आई का मान कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको करना क्या है कि एज्यूम मीन जहाँ है उसके ठीक सामने की यू आई की जो वैल्यू है वो 0 लिखेंगे, और जिधर आपका वर्ग अंतराल बढ़ रहा है, जैसे नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो उधर आप 0 के बाद 1 2 3 करते जाएंगे, 4 ऐसे आता जाएगा, और ऊपर की तरफ -1 -2 -3 कर देंगे। फार्मूले को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर देखना है कि क्लास इंटरवल की लेंथ यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर क्लास इंटरवल की लेंथ यूनिफॉर्म है तभी आप ऐसा कर सकते हैं। अब करेंगे क्या कि यू आई और एफ आई को गुणा करेंगे, जिससे हमें एफ आई यू आई मिल जाए। तो 14 है यहाँ पे, -3 है, -42 ऐसे हो गया, -44, ये हो गया -16, 0 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने एफ आई यू आई कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ पे ले जाके इसको जोड़ देंगे, तो समेशन ओवर एफ आई यू आई हमारा आ गया -79, और समेशन ओवर एफ आई आ गया हमारा, इसको हम जोड़ देंगे इस कॉलम को, तो समेशन ओवर एफ आई आ जाएगा 70। अब जो है फार्मूला यूज़ करेंगे एक्स बार को निकालने के लिए, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू होता है बच्चों ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। एज्यूम मीन हमारा है 42, तो ए को हमने 42 रखना है, इंटू समेशन एफ आई यू आई हमारा -79 है, अपॉन समेशन एफ आई ये हमारा 70 है, इंटू एच, एच माने लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, ये 5 का है, तो हो गया 42 प्लस -79 अपॉन 70 इंटू 5। तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको 42 में ऐड करेंगे, तो टोटल हमारा जो आएगा बच्चों वो आएगा 36.36। तो इस तरह से बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे मुझे बतानी थी कि हम क्यों एक्सक्लूसिव फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने का कारण ये होता है बच्चों कि जब हम लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल निकालते हैं तो जनरली हमें जो फार्मूला पता है वो है कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना है। तो यहाँ पे अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो कुल मिला के 5 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो इंक्लूसिव फॉर्म है, अगर यहीं पे हम लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल निकालें तो 29 माइनस 25 ये हमारा आएगा 4। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल 4 है, यहाँ पे जब आपने एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ये 5 है। तो सवाल उठा कि सही क्या है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें 25 इंक्लूडेड है और 25 से 29, तो ये 29 यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो अगर हम काउंट करें तो इस वर्ग अंतराल में 25 आएगा, 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, 29 भी आएगा। तो 25, 26, 27, 28, 29 यानी 5 वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी, यानी लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल यहाँ पे 5 होगा। जबकि फार्मूला लगा कर आप डायरेक्ट घटा देंगे 29 में से 25 तो वो 4 ही आएगा। तो इसलिए इस तरह की एरर से बचने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं कि रिज़ल्ट को जो वर्ग अंतराल है उसको हम एक्सक्लूसिव फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, लोअर लिमिट में से हम 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में से 0.5 ऐड करेंगे। तो ये बच्चों इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। आइए बच्चों, इसके बाद एक और प्रश्न हम लोग हल करते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये अक्सर बोर्ड में पूछा भी जाता है। कहता है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य जो है वो 57.6 और बारंबारताओं का योग 50 है। अज्ञात बारंबारताओं F1 और F2 को ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें वर्ग अंतराल ये 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 दिया हुआ है। बारंबारताओं में बच्चों कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे ये 7 है, ये F1 है, ये हमें पता नहीं है। फिर ये 12 है, ये F2 है, ये 8 है, 5 है। तो आपको इन दो बारंबारताओं को पता करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको पता है वो ये है कि माध्य जो है 57.6 है और जो बारंबारताओं का योग है यानी इनका टोटल जो योग है वो 50 है। तो सवाल उठा कि कैसे हम करेंगे, तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो चूँकि डाटा ऑलरेडी एक्सक्लूसिव फॉर्म में है तो इसको
इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी है ये। तो क्लास इंटरवल हमारा हो गया 0 20 20 to 40 ऐसे लिख दिया हमने, अप टू 120। ये बारंबारता हमने लिख दी। अब जो है अगला स्टेप होगा हमारा एक्स आई को कैलकुलेट करने का। एक्स आई हमारा मिड वैल्यू निकालने के लिए लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 10 हो गया, ये 30 50 70 20 और 110। अब चूँकि लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म है, हर जगह 20-20 का अंतर आ रहा है, तो हमको यू आई निकालने में दिक्कत नहीं होगी। जहाँ हम एज्यूम मीन मानेंगे उसके ठीक सामने की यू आई की जो वैल्यू होगी वो 0 ले लेंगे। नीचे की तरफ हम 1 2 3 4 लिखते जाएंगे, ऊपर की तरफ -1 -2 -3 -4 लिखते जाएंगे। अब सवाल उठा बच्चों कि एज्यूम मीन हम कौन सा लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे अज्ञात बारंबारताएं हों बच्चों, वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा आप जो अज्ञात बारंबारता है उसके सामने की जो एक्स आई की जो वैल्यू है उसी को आप एज्यूम मीन मानिए। इससे आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे अज्ञात बारंबारताएं हमारे पास F1 है और F2 है। तो आप F1 F2 के सामने की जो वैल्यूज़ हैं 30 और 70, इन दोनों में से किसी भी एक को एज्यूम मीन मान लीजिए। तो हमने फ़िलहाल यहाँ पे 30 माना है, आप चाहें तो 70 भी लेके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये हमने 30 को एज्यूम मीन ले लिया है। अब इसके ठीक सामने की जो वैल्यू होगी वो यू आई की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी और नीचे 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा, ऊपर -1 और चूँकि एक ही वैल्यू है इसलिए -1 हो जाएगा। अब एफ आई यू आई करेंगे तो एफ आई हमारा 7 है, ये -1 है तो -7, F1 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12, F2 इंटू 2 2, F2 8 इंटू 3 24, 5 इंटू 4 20। यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो समेशन एफ आई यू आई हो जाएगा 49 प्लस 2 टाइम्स F2। ये 49 हो जाएगा प्लस 2 F2 और इसको हम जोड़ेंगे तो टोटल 32 हो जाएगा। ये और ये 32 प्लस F1 प्लस F2। और चूँकि ये हमारा 50 दिया हुआ है तो इसको हम इज इक्वल्स टू 50 कर देंगे। अब चूँकि 32 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 50 है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 18 होगा। ये 32 इधर जाएगा, 50 माइनस 32 18 हो जाएगा। ये रिज़ल्ट हमारे पास रहेगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब आइए बच्चों हम लोग मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ए की वैल्यू ऑलरेडी, ये एक्स बार की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 57.6 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए माने हमने क्या माना हुआ ए को 30। तो 30 प्लस समेशन एफ आई यू आई हो गया हमारा 49 प्लस 2F2। तो इसको हमने लिखा 49 प्लस 2F2 अपॉन समेशन एफ आई हमको दिया हुआ है 50 इंटू एच माने लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। तो यूनिफॉर्म है और ये 20-20 का अंतर है तो ये हमने 20 ले लिया। अब जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, इसके बाद हम लोग F1 F2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 57.6 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 49 प्लस 2F2 अपॉन 50 इंटू 20। और फिर इधर जो है ये जो माइनस करेंगे आप तो ये हो जाएगा 27.6 इज इक्वल्स टू 49 प्लस 2F2। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। फिर इस 2/5 को इधर ले जाएंगे तो 27.6 इंटू 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 49 प्लस 2F2। अब ये हमारा हो जाएगा बच्चों 69 इज इक्वल्स टू 49 प्लस 2F2 या 2F2 इज इक्वल्स टू 69 माइनस 49। तो 2F2 इज इक्वल्स टू 20 यानी F2 इज इक्वल्स टू 10। तो अब F2 हमारा 10 आ गया। अब अगर F2 हमारा 10 आ गया तो यहाँ पे F1 प्लस F2 18 है, F2 हमारा 10 आ गया तो F1 हमारा हो जाएगा 8। तो ये हमारा F1 8 आ गया और F2 हमारा 10 आ गया। ये आपको इस क्वेश्चन का सलूशन मिला। बस आपको यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि जो अननोन जो बारंबारता है, अननोन फ्रीक्वेंसी है, उसके ठीक सामने की जो जो एक्स आई की वैल्यू है उसी को आप एज्यूम में लेंगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे इसको एज्यूम में न लिए होते
इसको एज्यूम में लिए होते तो उसका नुकसान ये होता कि ये जो रिज़ल्ट आता बच्चों यहाँ पे, जो कि सिर्फ एक वेरिएबल में आया है, F2 में आया है, यहाँ पे दो समीकरण बनते, यानी इसमें जब इसको सॉल्व करते आप तो यहाँ पे F1 भी आता और F2 भी आता। यहाँ पे एज्यूम में लेने से फ़ायदा ये हुआ है इसको, क्योंकि फ़ायदा ये हुआ कि F1 हमारा, ये F1 इंटू ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया, यानी F1 जो है इस कैलकुलेशन में कहीं आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप एज्यूम इन यहाँ लेते या यहाँ लेते या और कहीं भी लेते, तो वहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करते तो समीकरण में F1 भी आता और F2 भी आता। तो फिर वो समीकरण एक बनता, फिर ये दूसरा समीकरण बनता, फिर दोनों समीकरणों को हल करते आप, तब जाके कहीं F1 और F2 का मान मिलता। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने बस यहीं पे जो बारंबारता अननोन है उसी के ठीक सामने की वैल्यू के एज्यूम में ले लिया, तो वो बारंबारता कैलकुलेशन से गायब हो जाएगी। सिंगल जो फ्रीक्वेंसी है वो बचेगी, उसको सॉल्व करके हम आसानी से बाकी मान निकाल सकते हैं।